महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि शिंदे का गुट यानी कि शिवसेना के बागी विधायक ये बीजेपी को समर्थन देकर के सरकार बना सकते हैं, अब ये कयास धीरे धीरे अफवाह से निकल करके सच्चाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह। आप अब जो सुनेंगे उसकी उम्मीद तो शायद आपको पहले से रही होगी, लेकिन जो सरकार बनाने का फॉर्मूला है वो आपको शायद ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। शिंदे का गुट, शिवसेना का बागी विधायकों का गुट, करीब 40 विधायक जो अब शिंदे के साथ हैं, अब ये गुट बीजेपी को समर्थन देने जा रहा है। और बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में जो एक फॉर्मूला तय हुआ है, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जो दबी जुबान में नेता बता रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर से वो बोल नहीं सकते, लेकिन जो सियासी गलियारे में आजकल हलचल मची हुई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे और जो तमाम रणनीति तैयार की जा रही थी, रात के अंधेरे में चुपके चुपके जो मीटिंग्स चल रही थी, उसके बाद जो फॉर्मूला निकल करके आया है वो ये है कि शिंदे गुट से 13 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और खुद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। जी हां, यही फॉर्मूला तय हुआ है। बीजेपी ने जो प्रस्ताव दिया है वो यही है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके गुट के 13 विधायक वो मंत्री बनेंगे। और मंत्री जो बनेंगे उसमें से 8 मंत्री जो होंगे वो कैबिनेट दर्जा होगा उनका, और जो 5 मंत्री होंगे उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। यानी कि कुल 13, एकनाथ शिंदे गुट के 13 मंत्री। इसी तरीके से जो बीजेपी के होंगे वो बीजेपी के कुल 29 मंत्री होंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह फॉर्मूला तय हुआ है, यह विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है। जो राजनीतिक सूत्र हैं उससे ये बातें छन छन के सामने आ रही है कि 13 विधायक एकनाथ शिंदे के ये मंत्री बनेंगे और 29 विधायक बीजेपी के ये मंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अभी फॉर्मूला तय हुआ है। साथ ही एक फॉर्मूला और भी है जो शिंदे गुट ने प्रस्ताव दिया है बीजेपी को कि हमारे साथ तमाम निर्दलीय विधायक भी हैं, शिवसेना के भी विधायक हैं, तो जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की है बीजेपी से, उन्होंने अपील की है बीजेपी से कि हमारे जो बाकी निर्दलीय ऐसे विधायक जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, ऐसे विधायकों को भी आप मंत्री पद देंगे। और ये मंत्री पद एकनाथ शिंदे को जो 18 मंत्री पद का जो 18 लोग बनने वाले हैं, जो 13 मंत्री पद बेसिकली है, टोटल 18 की बात चल रही है कि जो निर्दलीय हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। जो 13 मंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ होंगे, और जो बाकी के निर्दलीय विधायक हैं, यानी करीब 5 निर्दलीय विधायक की बात चल रही है कि उसे बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बनाएगा। यानी कि जो उसका कोटा है 29 मंत्रियों का, वो अपने कोटे से इन बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, उसमें इन विधायकों का भी उनकी हिस्सेदारी होगी और करीब 5 जो निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी के कोटी से मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही शिंदे ने यह भी कहा है कि वर्तमान में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसमें जिस मंत्री पद पे उनके साथ के जो बागी विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, वही मंत्रालय उन्हें दोबारा दिया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से वो जो करना चाह रहे थे वो करने नहीं दिया जा रहा था और 1 महीने में तमाम प्रोजेक्ट को रोक करके रख दिया गया था। इसलिए एकनाथ शिंदे की ये सोच है और इस तरीके का प्रस्ताव दिया है बीजेपी को कि हमारे जो भी बागी विधायक आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिनको आप मंत्री बनाने पर सहमत हैं, उनको वही मंत्रालय दिया जाए जिसमें वर्तमान में वो मंत्री पद पे आसीन हैं।
तो इस पे लगभग सहमति बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्र यही कह रहे हैं कि फॉर्मूला यही होने जा रहा है महाराष्ट्र की अगली सरकार का। साथ ही यह बात भी सामने निकल के आ रही है कि एकनाथ शिंदे और उनके जो तमाम विधायक हैं, उनके गुट के जो तमाम बागी विधायक हैं, वो आपस में बातचीत करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल के पास जाएंगे, साथ ही डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी निवेदन करेंगे और जो बीजेपी है वो इसमें इनका समर्थन करेगी। तो ये तमाम खबरें अभी तक निकल के आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से। नमस्कार।